आज हम एक ऐसे किसान के खेत पे आए हैं जो 2-3 साल से ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करा रहे हैं और एक अच्छी खेती करते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट किसान हैं और इन्होंने कृषि व्यवसाय ही अपना प्रमुख व्यवसाय रखा, क्योंकि जो है इनका पारिवारिक खेती का व्यवसाय रहा है और इन्होंने नौकरी को नहीं किया और उसकी जगह अपनी खेती को संरक्षित करते हुए अच्छे उत्पादन के लिए अपनी ज़मीन की सेहत व मनुष्यों की सेहत बढ़ाने के लिए एक नया प्रयास कर रहे हैं, जिससे इनका उत्पादन भी मिल रहा है। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको ऐसे किसान से। मैं केशव पाल, ब्लॉक शिवराजपुर, जिला कानपुर नगर से हूँ। मैं अपनी खेती ऑर्गेनिक कार्बनिक खादों के प्रयोग से करता हूँ, जिससे हमारे फसलों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी आती है, जिससे कि हमको बाज़ार भाव बहुत अच्छा मिलता है। और मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ, क्योंकि खेती हमारी ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिससे कि जैसे केमिकल टाइप जैसे यूज किया और उसको हटा दिया, फेंक दिया, यूजलेस हो गया। क्योंकि खेती हमारी ऐसी है जिसको निरंतर संरक्षित रखना है, क्योंकि निरंतर उस पर हमारा व्यवसाय और व्यापार चलेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। इसलिए उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना ये हमारा दायित्व है, और सुरक्षित रहेगी तो निरंतर हमारा व्यापार दिनों दिन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कार्बनिक खादों का बहुत लंबे समय से प्रयोग कर रहा हूँ, जिनका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा मिलता है, स्वाद मिलता है। और मैं किसान भाइयों से भी सलाह देता हूँ कि क्योंकि मृदा में कार्बनिक तत्वों की कमी की वजह से तमाम कीट और रोग आते हैं, जिससे कि हमारा तमाम धनहानि होती है। जिससे कि इसलिए हमारा जो लाभ मिलना चाहिए ज़मीन में खेती से वो हमको सही और शुद्ध लाभ, अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए आप कार्बनिक खादों का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको भरपूर फसलों का और गुणवत्तापूर्ण फसलों का आपको उत्पादन मिलेगा, जिससे कि आपको बढ़िया अच्छा सा लाभ होगा, तो आप प्रगति करेंगे। ये हमारे किसानों के लिए बेहद हमारी तरफ से एक सलाह है। जैसा कि आपने बताया कि केमिकल ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उनके में कीट बीमारियां आ रही हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा केमिकल खेतों में प्रयोग किया जाता है तो हमारी ज़मीन की जैविक एवं भौतिक संरचना में नुकसान होता है, और प्राकृतिक संरचना जो है मित्र कीट और शत्रु कीट, एक प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि वो प्रकृति के द्वारा ही अपने कंट्रोल में रहते थे। लेकिन आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं और सारे किसान भाई देख रहे हैं कि जब से इन केमिकल्स का प्रयोग हुआ अपनी खेती पे, तो कीट बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हुई। और यही कीट बीमारियां जब हमारी फसलों पे आती हैं तो, और केमिकल का हम जब अपनी फसलों पे प्रयोग करते हैं तो एक तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है फसलों का। दूसरी बात ये है कि जब हम बगैर न्यूट्रिशन के भोजन ले रहे हैं, इसके अलावा उसमें केमिकल जा रहा है। जैसा कि आप फसलों पे डालते हैं केमिकल, तो ये ना समझो कि ये फसल पे केमिकल पड़ रहा है, ये हमारे सबके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमारे भोजन के साथ हमारे शरीर में जा रहा है। तो किसान भाई जैसे हमारे केशव प्रसाद जी हैं और काफ़ी किसान भाई हैं जो इस ओर अग्रसर हुए हैं और एक पहल कर रहे हैं, अपने गांव में किसानों को दिखाना चाह रहे हैं। कभी लोगों को भ्रम है कि ऑर्गेनिक या जैविक खेती से बढ़ावा देने के लिए वो ये पीछे हटते हैं, जैसा कि कभी केमिकल को खेत में डालने के लिए हमारे बुजुर्ग लोग पीछे हटते थे कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, और वही हुआ जो हमारे बुजुर्गों ने कहा था। लेकिन आज किसान पता नहीं क्यों भ्रमित है कि इस कार्बनिक या जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कह रहा है कि इसमें कुछ पैदा नहीं होगा। तो ये असमान बात है, ये भ्रमित करने वाली बात है। भाई आज के 50-60 साल पहले के जैविक खेती ही तो होती थी, हमारी मृदा की संरचना सुधरी थी।
तो इस तरह जैसा कि किसान भाई हमारे केशव प्रसाद जी ने बताया, तो क्या ये संभव है हम इसको धीरे धीरे बदलाव करेंगे तो जैविक खेती अच्छी होगी? बीमारियां जो है कम होंगी और हम आप जो है जो जैविक उत्पादन का जो है जो न्यूट्रिशियन पूर्ण जो है हम लोग जो है भोजन लेंगे तो जो हम लोगों में भी जो है जो ह्यूमिक जो है बीमारियां आती हैं। देखा हो इस समय जो है कैंसर लोग जानते नहीं थे, मतलब जिसका जो है मतलब जो है शब्द भी नाम भी जो है जिस बीमारी का जो है जात नहीं था वो बीमारी जो है मुंह फैलाए जो है हमारे आपके सामने खड़ी है। इसलिए जो है इन्हीं सब कारणों से जो है तमाम सारी बीमारियां हम लोगों के भी अंदर जो है आ जाती हैं, जिससे कि हम लोगों को जो है तमाम दनियान होती है। तो हम चाहेंगे कि जो है इससे जो है ज़मीन भी जो है आपकी जो है बढ़िया जो है होगी और आपका जो है शरीर भी बढ़िया रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए जो है जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका अनावश्यक पैसा जो है व्यय नहीं वो वेस्ट नहीं होगा और आपका जो है परिवार सुखी परिवार होगा। तो ये प्रोडक्ट आप किस कंपनी के प्रयोग कर रहे हैं? ये प्रोडक्ट जो है हम पावर प्लांट जो है कंपनी है ग्रीन प्लेनेट का जो है पावर प्लांट जो है उसी से जो है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रीन प्लेनेट के ये सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें प्रोम DAP है, पोटास भी है, इसके अलावा जिंक है, कैल्शियम नाइट्रेट है और भूम पावर मल्टीकल्चर है, यानी मल्टीजाइम। इस तरह ये सारे जो हैं प्रोडक्ट हैं जो एक बेहतरीन फसल को उत्पादित करते हैं। इसमें ये जितनी ये इन्होंने आलू बोने के लिए रखे हैं, तो ये जो प्रोम देख रहे हैं इसमें जिंक है, काफर है, आर्सेनिक है, कैंडियम है, लेड है, इस तरह से 7-8 तरह के पोषक तत्व तो इसमें हैं। इसके अलावा इसके अंदर PSB बैक्टीरिया है, माइकोराइजा है और एजेटोबैक्टर है, ये ऑर्गेनिक जिंक सल्फेट है और ये कैल्शियम नाइट्रेट है। किसान भाई काफ़ी लोग ये देखते होंगे कि आलू के कंद के अंदर काली काली गांठें बनती हैं। इसके अलावा कभी कभी अंदर जगह रह जाती है जिसको हम लोग खाली जगह बोलते हैं, आलू काटने के बाद दिखती है। तो जब जिंक की आवश्यकता आलू में बहुत जरूरत पड़ती है तो जिंक और कैल्शियम नाइट्रेट, काफ़ी लोग चूना के प्रयोग करते हैं जो कैल्शियम की जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन वो गलत है। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने से कंदों की बढ़वार व संख्या अधिक होती है। और ये भूम पावर मल्टीजाइम रखा है, इसमें 16 तरह के वो सारे पोषक तत्व हैं जो पौधे के बढ़वार व फलने फूलने के लिए चाहिए। और एक ख़ास बात ये है, इसमें ये जो 85 से 90 दिनों तक बराबर फसल को लगता रहता है। इसके अलावा इसमें ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड जो ज़मीन के ह्यूमस को बनाता है, इसके अलावा 16 तरह के और बैक्टीरिया पाए गए हैं जो ज़मीन के लिए बहुत बेहतर काम करते हैं। और इसमें सोल्यूबलाइजिंग के बैक्टीरिया हैं, ये सारे बैक्टीरिया हैं। तो इस तरह केशव प्रसाद जी के हिसाब से देख रहे हैं, इनकी खाद का जो है ब्रांड कास्टिंग हो रही है, इनकी आलू की बुआई होगी। तो इस तरह आप भी अपने खेतों में ग्रीन प्लेनेट के उत्पादों का प्रयोग करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लेनेट एक ऐसी विश्वसनीय संस्था है जिसके पास खेती के संपूर्ण समाधान के लिए सारे उत्पाद हैं, जैसे कि आपका ग्रोथ प्रमोटर, आपका फर्टिलाइज़र है, न्यूट्रिशन के लिए जिंक है, काफर है और ADTA फार्म में है, सल्फर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं किसी को बाहर से नहीं लेना होगा और ये सब्सिडी पर उपलब्ध है, जैसा कि आप देख रहे हैं आप लोग। तो आप केशव जी से मिलके इस खादों का या इनके ग्रोथ प्रमोटर का, कीटनाशक फफूंदनाशकों का उपयोग करके सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप जहाँ से लाते हैं वहाँ कोई सब्सिडी नहीं मिलती है और आपका अनावश्यक पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो हमें कहना पड़ रहा है कि किसान भाइयों ग्रीन प्लेनेट को तरफ आएं और अपनी ज़मीन की सेहत व अपने परिवार की सेहत बढ़ाएं।